मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अभी गुड आफ्टरनून हो चुका है और मैं थैंक्स करता हूँ आप सभी का जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। आज का दिन वैसे भी स्पेशल होता है, संडे का दिन है। कुछ पर्सन यहाँ पे अपनी शॉपकीपर भी हैं, कुछ यहाँ पे जॉब करने वाले पर्सन भी हैं। हर बंदे की प्लानिंग होती है कि संडे में हम फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे या अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करेंगे, लेकिन इतना कीमती वक्त निकाल के इतना इम्पोर्टेंट दिन को छोड़ के आप लोग यहाँ पर आए। इससे पता चलता है कि आप लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर चेंज चाहते हो। और भी बहुत सारे पर्सन थे जिनको यहाँ पे इनवाइट किया गया था, कॉल की गई थी कि प्लीज यहाँ पे आए और अपनी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट लेकर आए, एक बदलाव लेकर आए, लेकिन वे लोग नहीं आ पाए। इसी से पता चलता है कि आप लोग चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर एक चेंजिंग। ठीक है, आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। मैं भी चाहता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग लेकर आऊँ कि जो भीड़ का हिस्सा है मैं उससे बाहर निकलूँ और अपने खुद की पहचान बनाऊँ। उसी के साथ साथ आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा जो हमारे वेयर हाउस के ओनर हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और 24 घंटे की हमारे सर्विस देने के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट की है कि मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे आपके साथ अवेलेबल रहूँगा, ताकि यहाँ पे एक आम इंसान मेहनत करके बहुत अच्छा पैसा कमाए, अपने सपने पूरे कर सके। जरूरत तो हम अपनी बाहर पूरी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ बात आती है ड्रीम्स की तो बाहर पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ना तो दुकानदारी में और ना ही जॉब के अंदर। लेकिन ये वेयर हाउस ऐसा है जो हर इंसान के सपने पूरे करने का दम रखता है। और मैं आप सब लोगों की गाइडलाइन के आप सब लोगों के बीच में बुलाना चाहूँगा जो हमारे शॉप के ओनर हैं, जो चंडीगढ़ जैसे शहर में, मोहाली जैसे शहर को कवर कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं जोरदार और शानदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगा जो हमारे शॉप के ओनर है वीरेंद्र सिंह जी को। तो सर बताएंगे कि यहाँ पे उनकी एक सोच है हमारे लिए, वो क्या है यहाँ पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। हमने थोड़ी सी कोशिश की और आपकी ब्लेसिंग चाहिए तो ये मीटिंग रखी थी, इसीलिए तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपके साथ ही कर सकता हूँ। सारा कुछ मिलके ये फैमिली है, ठीक है। तो आगे आप कर सकते हो सर। मैं तो सिर्फ आपको वो दी अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू। तो जैसे कि अभी आपने देखा हमारे जो वीरेंद्र सर है, भाई ये क्या होता है ये? अरे भाई मैं ये कह रहा था कि फोन स्विच ऑफ करवाओ पहले। चलो यार, यहाँ सभी इधर बैठे हैं, नॉर्मल सी बात, फोन स्विच ऑफ ही होने को शायद क्योंकि पर्सन तो है नहीं कोई यहाँ पे। कोई भी बोल रहे चलो नेक्स्ट टाइम हैं। 100% कोई नहीं दे पाता, थोड़ा सा तो चलो, ठीक है ना। तो मैं अभी मैं यहाँ पे जैसे कि अभी हमारे वीरेंद्र सर है जो बताए गए यहाँ पे कि वे एक ड्रीम लेकर आए कि किस तरह से वे एक आम इंसान की हेल्प करके उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने यहाँ पे शॉप भी प्रोवाइड करी है हमारे लिए। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे जो चंडीगढ़ जैसी टीम को, मोहाली जैसी टीम को एक ट्रेनर के रूप में गाइड कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि हमने आगे लोगों को कैसे यहाँ पे ट्रेन करना है, कैसे लोगों के सपने यहाँ पे साकार करने हैं। आज जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे स्टेज से बोल पा रहा हूँ। तो कभी मैंने भी आप लोगों की तरह यहाँ पे शुरुआत करी थी, मैं भी किसी दूसरी फील्ड से था लेकिन इस फील्ड में नया था। उनके साथ रह के मैंने यहाँ पे बोलना सीखा, काम को करना सीखा और आज यहाँ से बहुत अच्छी इनकम भी कमा रहा हूँ। बहुत अच्छी टीम है जो उनको बिल्ड भी करता हूँ। उसी के साथ में मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा अपने सीनियर लीडर से। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और भक्त बिना भगवान नहीं, तो मेरे लिए गुरु भी हैं और कहते हैं गुरु भगवान का रूप भी होते हैं। तो आज हम उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे और शायद कोई उनकी ऐसी बात आपके माइंड में बैठ जाए जहां से आप कुछ ऐसा पॉइंट की बात लेके जाओ जहां से आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज ले आओ। तो अब बुलाना चाहूंगा आप सभी लोगों की एक वंडरफुल और जोरदार तालियों के बीच में हमारे दिनेश सर। वेलकम जोरदार तालियों के साथ।
राजकुमार जी के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों नमस्कार। अभी सर ने बता ही दिया, मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह है और मैं यूपी का रहने वाला, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। और कहते हैं ना, सपने लेके मैं भी ब्यूटी सिटी चंडीगढ़ में आया था और हर माँ बाप ने यही सिखाते कि पढ़ लो और नौकरी कर लो। तो हम भी यही सोचे थे कि पढ़ाई करके कुछ बढ़िया किया जा सकता, लेकिन मेरे को 3-4 महीने में ये पता चल गया था दाल रोटी चलेगी इतने जॉब से, उसके बाद में कुछ होने वाला नहीं है। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था 3-4 महीने के बाद में कि जॉब से मेरा दाल रोटी चलेगा, आने वाला कल शायद कोरोना जैसे हालात में दाल रोटी भी छीन जाएगी। तो मैं उसी समय डिसीजन लिया कि नौकरी नहीं करूंगा, चाहे भूखे रह लूंगा, मैं करूंगा तो बिजनेस करूंगा, कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस होगा, उसको करके मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं। और इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने शुरुआत किया था, 2000 की बात है। 2000 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, एक फुटपाथ पे टी स्टाल चाय का काम किया था। क्योंकि 12वीं करने के बाद में जब मैं निकला तो सपने बड़े थे, नौकरी से तो मेरे को पता चल गया था नहीं होने वाला है, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होता। कहते हैं ना, करोड़ों रुपए लगाओगे तो लाखों रुपए कमाओगे, लाखों रुपए लगाओगे तो हजारों में ही पाओगे। तो अगर लाखों की बात करें तो जब माँ बाप पढ़ा नहीं पा सकते थे तो हमने लाखों रुपए लगाएंगे कैसे? तो बचा कुचा था क्या, छोटा सा बिजनेस सबसे कम पैसे में लगता है, एक चाय का काम बचता है। मैंने फुटपाथ पे चाय का काम किया, 18 साल लगा दिया उस बिजनेस में, लेकिन वहां पर भी मैंने देखा दाल रोटी चल रही थी, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं था। तो कहते हैं ना, जब पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट की लाइफ होती है तो बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, अपने माँ बाप की जो तकलीफ होती है देखते हैं तो कहते हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो इनको अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर दूंगा, इनको मैं जमीन पे पैर रखने नहीं दूंगा। लेकिन हालात से मजबूर हो जाता हर बंदा, जब निकलता पेड़ में देखता कि हमारी दाल रोटी नहीं चल रही है, अपने माँ बाप के सपने कैसे पूरा कर पाऊंगा। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसने 18 साल की जिंदगी को मैंने ऐसे ही बिता दिया दाल रोटी में। जिया कब मेरे को पता नहीं चला, क्योंकि जिंदगी काट रहा था। उस समय मेरे को लग रहा था मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं केवल अपनी जिंदगी को काट रहा था, जी नहीं रहा था। तो रातों को जब मैं सोता था तो मेरे को इतने नींद नहीं आती थी, बहुत सारे सपने जो थे हमारे आंखों के सामने आते थे। तो मैं सोचता कि यार मैं इस जिंदगी में आया दाल रोटी कमाने के लिए, तो मैंने यही सोचता कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। 10 बजे घर जाता था अपने टी स्टॉल को बंद करने के बाद, फिर भी मैं यही सोचता था अपने सपने पूरे करने के लिए मेरे को 12 बजे रात तक का काम करना पड़े, फिर भी मैं करूंगा। तो उस सिस्टम को मैं बिल्ड करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था। मैं थैंक्स करना चाहूंगा हैप्पी हेल्थ इंडिया के ऑनर CMD ने संतोष सर का, जो उन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया। आज इस सिस्टम से मैं 4 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज मैं 70-80 हजार रुपए की इनकम ले रहा हूँ। और अचीवमेंट की बात करें तो अभी लॉकडाउन से 4 दिन पहले मैंने इस सिस्टम से कार अचीव किया। तो मैं थैंक्सफुल हूँ अपने अपलाइन का और डाउनलाइन का, जिसकी मदद से आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि आने वाला कल आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन बस क्या करना पड़ेगा, अपना विजन और रीजन क्लियर करके चलना पड़ेगा इस सिस्टम के माध्यम से। जिसका विजन और रीजन क्लियर है वो कहीं भी सक्सेस ले सकता है, लेकिन जिसका विजन क्लियर नहीं है वो कहीं का नहीं है। केवल दाल रोटी की बात करें तो कहीं भी कमाया जा सकता है। हैप्पी हेल्थ इंडिया की बात करें, अगर वो बंदा कोई बंदा यहाँ पर अपना ये लेकर आया कि मैं 10,000 5,000 रुपए कमा लूं, बहुत बढ़िया है, तो वो इसी वक्त क्विट करके जा सकता है। क्योंकि 10,000 15,000 रुपए तो कहीं भी कमाया जा सकता है। यस या नो? यस सर। कहीं भी कमाया जा सकता है 10,000 15,000 रुपए। लेकिन अगर आप यहाँ पर 10,000 15,000 रुपए की बात करोगे तो शायद वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आप पार्ट टाइम में करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आपका विजन क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर लाखों रुपए कमाया जा सकता है, पार्ट टाइम में भी कमाया जा सकता है, लोग कमा रहे हैं, तो शायद आपको सक्सेस मिल सकती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनकी इनकम यहाँ पर 60-60 लाख रुपए की पहुंच गई है, लेकिन उनका विजन क्लियर था, उनका गोल क्लियर था, उनको यही करना था, हैप्पी हेल्थ इंडिया करना था, इसलिए वो आज सक्सेस है। लेकिन अगर हम 2 माइंड में रहेंगे, जॉब भी कर लें, साथ में अगर कभी मौका मिला तो हैप्पी हेल्थ इंडिया कर लें, 2,000 रुपए आ गए, 4,000 रुपए आ जाए, तो वो होने वाला नहीं है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को झोंकना पड़ता है किसी जगह पे, तब जाके सक्सेस मिलती है। अगर आप कहे कि हमें इसी काम के माध्यम से मिल जाए तो नहीं मिलने वाला।
आपका अपने यहाँ पर जैसे रेगुलर कहते हैं ना, रेगुलर आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप 1 घंटा भी दे रहे हैं लेकिन रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। हम आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या आप इस सिस्टम से सीरियस हो कि नहीं हो? यस सर। सीरियस हो? यस सर। तो आप डेली प्लान करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं सर। करते हो तो आपको कोई ताकत नहीं रोक पाएगी सक्सेस होने के लिए, जिसने अपना विजन क्लियर करके चला हुआ। अगर आप कहो कि नहीं है, हैप्पी हेल्थ इंडिया नहीं दे रही है, कोई और कंपनी से हमें सक्सेस मिल सकती है, तो आप बहुत गलत फहमी में हो। क्योंकि एटीएम में आप अपना जब एटीएम लगाओगे, एटीएम मशीन में अगर उसके अंदर से पैसे नहीं निकल रहे हैं, आप दूसरी मशीन में जाके अपना एटीएम लगाते हो, वहां से पैसे नहीं निकलते, तीसरी में जाते हो, चौथी में जाते हो, कभी आपने चेक किया क्या रीजन है अपने एटीएम से पैसे क्यों नहीं निकल रहे हैं? खाते में पैसे नहीं। बहुत राइट आपका क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम अपने पहली बार एटीएम में जाके अपने एटीएम लगाते हैं, अगर वहां से पैसे नहीं निकल रहा है, तो कोई रीजन ये हो सकता है कि आपके शायद अकाउंट में पैसे नहीं होगा, इसलिए अब चौथी पांचवी में जाने के बाद में क्या पैसा निकल आएगा? नहीं निकलेगा। तो पहले अपने आप को चेक करना पड़ेगा हमारे अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। इसीलिए आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पर खड़ गए हो तो डट जाओ, और डट गए हो तो आपको अपने सक्सेस यहाँ पर हैप्पी हेल्थ इंडिया भी देगी। आज रीजन हमारा 4 साल यहाँ पर खड़े होने का है। जब मैं अपने यहाँ पर काम करता था इस हैप्पी हेल्थ इंडिया में पार्ट टाइम में, मेरे को 2-2.5 साल लगे। 2-2.5 साल के अंदर मेरे को 10,000 का भी चेक नहीं था, लेकिन मेरा विजन क्लियर था, हैप्पी हेल्थ इंडिया बहुत कुछ देने वाला है। मैं चाहता छोड़ सकता था, लेकिन मेरा विजन क्लियर था कि नहीं, यहाँ पर हम लाखों रुपए कमाएंगे। आज मैं 70-80 हजार रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरा विजन क्लियर था। कई बंदे को अपने रीजन ही नहीं होता, विजन नहीं होता, वो क्विट कर जाते हैं। यहाँ पर हम कई ऐसे पास में ही बैठे हुए लीडर बैठे हुए हैं, जो आज उन्होंने काम किया, अगले महीने जब पेमेंट चेक करते हैं तो देखते कहते 300-400 रुपए हमारे बन चुके हैं और हमारे अकाउंट में आया नहीं। अरे यार, कंपनी देगी नहीं, झूठ बोल रही है। होता है यस कि नो? यस सर। होता कई बार, लेकिन कभी आपने चेक किया क्या रीजन हो सकता है? कभी चेक किया? नो सर। सर चेक करना पड़ेगा कि क्या रीजन हो सकता है, कंपनी ने क्यों पैसा नहीं दिया। अभी इसी हफ्ते की बात मैं कर रहा हूँ, इसी हफ्ते में 2 बंदों ने अपनी आईडी ने अपना अकाउंट नंबर गलत डाला था, और मेरे को जानते क्या बोलते थे? सर मेरे पैसे आए नहीं, आप तो बोलते हैं आपको हफ्ते में पैसे कंपनी ट्रांसफर कर देगी। अरे भाई मेरे, उसको एक बार चेक तो कर लो कि क्या रीजन हो सकता है। आपका अकाउंट नंबर गलत हो सकता है, लेकिन क्या नेगेटिविटी फैला देना कि कंपनी ने पैसे नहीं दिए मेरे, हम तो काम नहीं करेंगे। कम से कम उसको क्लियर करके तो रखो कि क्या आपने रीजन है, क्यों नहीं दी कंपनी। तो ये रीजन आपको देखना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से चाहते हो ना अच्छी इनकम लेना चाहते हो, तो आपको आगे बढ़ के आपको इसको लगातार काम करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप महीने में 2-4 घंटा काम कर लिया तो सब 2-4 घंटा काम करके सब पैसा नहीं आने वाला। सर आप 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए कमा सकते हो, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? कभी सोचा क्यों आए हैं? सपने पूरे करने के लिए। सपने पूरे करने के लिए आए। तो सपने के लिए अपनी जान लगानी पड़ती है, यहाँ पर अपनी ताकत लगानी पड़े, पूरा का पूरा आपका अपने यहाँ पर टाइम झोंकना पड़ता है, तब सपने पूरे होते हैं। सपने इतने आसानी से अगर पूरे होते तो हमने हर बंदे के पूरे हो जाते। एक मजदूर क्या सपने नहीं देखता? यस सर। देखता है, लेकिन मजदूर अपने उतना ही मेहनत करता है जितना उसको मिलता है। उसने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। जिसने आज की डेट में एक्स्ट्रा कर लिया है वही आदमी यहाँ पर राज किया है। और रही बात टीम की बात करें तो टीम आएगी जाएगी, कभी भी हमें वहां पर नेगेटिव नहीं होना। हम बात करें क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं अपने? 14 खिलाड़ी 11 खेलते हैं। खेलते कितना सर? 11 खेलते हैं। जीतने के लिए कितने खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है? 2 की जरूरत पड़ती है। ओपनिंग, कई बार ओपनिंग करने वाला बंदा जिता देता है, कई बार 8-9 विकेट गिर जाते हैं। बंदा क्या सोचता, आप इंडिया हार गई, होता है। लेकिन आपने देखा होगा लास्ट वाला विकेट भी जिता देता है। अगर हम उसी की तरह सोचे, या अपने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, ओपनिंग चली गई
आउट हो गए, अब तो मैच हार गए। सोचते हैं कभी कभी यस सर। यही हमारे साथ भी होता है। हम 2 बंदे को ज्वाइन कराते हैं और वो 2 बंदे ना कर देते हैं, हम कहते हैं अब हमारा बिजनेस गया। तो ऐसा हो सकता है क्या आपके पास दूसरा बंदा नहीं है? अगर खिलाड़ी क्रिकेट की बात करें, 2 बंदे अगर मैच को जिता सकते हैं, क्या आपके पास में 2 बंदे और नहीं मिलेंगे? यस सर। मिलेंगे, लेकिन आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, तब होने वाला है। ये आज अपने अपने दिमाग में बिठा लो, अगर लास्ट का अपने खिलाड़ी ने मैच जिता सकता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी हिंदुस्तान में करोड़ों की जनसंख्या पड़ी है, कोई ऐसा बंदा आ जाएगा, कौंदीप अरोड़ा जैसा बंदा आ जाएगा जो मेरे नीचे 60 लाख रुपए की कमाई करेगा और 6 लाख रुपए हमारे को यहां से आना है। हो नहीं सकता? हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा हमें।